हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक क्लास 12 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है उसको हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। और जो क्लास 12 में के अभी तैयारी कर रहे हैं 26 के लिए बच्चों, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम एक यहाँ पर बनाते हैं आपका राइट एंगल, जिसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। इसका हम कर लेते हैं नामकरण ABC। ठीक, ये जो हो गया ये होता है आपका 90 डिग्री। ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री। एक कोण जो होता है राइट एंगल 90 डिग्री होता है, सबको मालूम है आपको। और ये जो एंगल है C, इस C को हम मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। क्या मानिए? थीटा। अब ये जो एंगल है इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मानिए? ये जो एंगल है इसे अल्फा मान लीजिए। अल्फा को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और ये जो C एंगल था इसे हम थीटा मान लिए। और ये आपका एक 90 डिग्री है, ये राइट एंगल हो गया। अब देखिए, थीटा के सामने यहाँ पर हम बता रहे हैं, कन्फ्यूजन आपको दूर कर रहे हैं कि किसे लंब किसे आधार माना जाएगा। यानी आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि लंब किसे माने और आधार किसे माने। तो देखिए, थीटा के सामने जो भी होता है साइड, जो भी भुजा होता है थीटा के सामने, उससे माना जाता है परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। तो ये थीटा के सामने, ये थीटा हो गया एंगल, इस थीटा एंगल के सामने ये भी भुजा है, इसे हम क्या मानेंगे? लंब, यानी परपेंडिकुलर। इसे P से डिनोट किया जाता है, हिंदी में इसे लंब लिखेंगे। ठीक, और थीटा के साथ ये जो लाइन लगा हुआ है, ये जो साइड हो गया BC, इसे हम मान लेंगे बेस, यानी ये आधार हो गया। हिंदी में क्या बोलता है? आधार यानी बेस। और ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और ये जो AC हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ये लाइन कर्व हो जाएगा, इसे हाइपोटेनस कहा जाता है, S से लिखा जाता है, यानी कर्व। तो ये क्या होता है? कर्व क्या होता है? लंब के ठीक सामने होता है, यानी परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और ये होता है जो थीटा के, मतलब थीटा के ऊपर जो ये लाइन हो गया ना, ये कर्व हो गया। थीटा के सामने लंब हो गया, थीटा के साथ जो लगा हुआ है ये आधार होता है, और थीटा के लंब के सामने जो होता है कर्व होता है। अब यहाँ से आप लोग ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक, अगर हम अल्फा के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फा के अकॉर्डिंग आपको कौन सा लंब होगा? देखिए, अल्फा कोण के अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, ये लंब होगा। ठीक, लेकिन इसका आधार कौन सा होगा? तो आधार आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, यानी आधार यही होगा। किसके अकॉर्डिंग? अल्फा एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका कर्व रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये इसमें साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा पढ़ेंगे हम लोग। इसमें साइन थीटा इक्वल टू सबको मालूम है P/H होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा देखा जाए थीटा के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो इसके सामने क्या आता है? P, यानी लंब और कर्व, लंब बाई कर्व, साइन थीटा बराबर होता है। दूसरा क्या होता है आपका? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व। तीसरा आता है टैन थीटा। क्या आता है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। हो गया, ये 3 ट्रिगोनोमेट्री अनुपात हो गया। अब इसका ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4 नंबर पर, 4 नंबर पर हम लिखना चाहें, 4 नंबर पर लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर P/H है, तो यहाँ पर H बटा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक, 5वां नंबर पर क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोस थीटा B/H है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। ठीक, 6 नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे? टैन। टैन का उल्टा क्या आता है? कोट थीटा। कोट थीटा वीडियो है ना, कोट थीटा। टैन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोट थीटा। टैन थीटा बराबर P/B है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। ठीक, ये लोग, ये आप सब लोग जानते होंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये जो भी बच्चे फार्मूला रट लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आप लोग को आता है 10th क्लास में या 12th क्लास में भी पूछा जाता है। जब कोई थ्योरी सीख कराया जाता है, क्वेश्चन सूट कराया जाता है, प्रूव कराया जाता है, तो ये इस थ्योरी का यूज आता है उसमें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है? ये आप लोगों को केवल रटवा दिया जाता है,
लेकिन प्रूव नहीं किया जाता है। प्रूव भी किया जाता है तो बहुत लंबा लाइन में, ठीक। लेकिन इसका देखिए शॉर्टकट में हम इसका प्रूव कर रहे हैं। इसका हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इसको कि कैसे होता है ये। देखिए इसका सोल्यूशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है कि एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखिए अगर हम दोनों साइड अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड करें, इधर भी एच स्क्वायर से, इधर भी स्क्वायर से और इसमें भी एच स्क्वायर से, यानी सब में हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा तो इधर 1 बचेगा और इधर क्या है पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बटा एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आइए प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर है तो क्या हम इसको बी बटा एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वीडियो है ना, बी बटा एच का होल स्क्वायर देखिए, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, ये पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर है तब पी बटा का एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ पर बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर है तो इसको बी बटा में एच का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप कि पी बटा में एच क्या होता है, अभी हमने लिखा है पी बटा में एच क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि साइन थीटा, ये देखिए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस है तो प्लस, बी बटा में एच क्या होता है भैया, तो बी बटा में एच आप देखिएगा तो कॉस थीटा होता है। देखिए बी बटा में एच क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक। और स्क्वायर होता क्या लिख देंगे स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 आ गया। तो ये इस प्रकार से चीज होता है। आप लोग केवल ये आप लोग को 1 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, 10th क्लास में भी पूछता है और 12th क्लास में भी पूछ लेता है। ये बिहार बोर्ड में पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 1, जब दोनों जगह थीटा का मान सेम। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसी फार्मूला का यूज करके देखिए हम कितने फार्मूलों निकालेंगे, कितना फार्मूला याद करेंगे। देखिएगा इस पाइथागोरस का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। इसको हम रन लेते हैं, इसका यूज आएगा अभी। देखिए अभी हमने जो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिखा था कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला का यूज करके अभी हमने क्या सिद्ध किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब इसी फार्मूला का यूज करके देखिए हम एक और फार्मूला निकालेंगे, ज्ञात करेंगे और देखिए क्या होगा। ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सबको मालूम है, 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, 8th क्लास से स्टार्ट होता है ये सब। तो अब वहाँ पर हमने सभी पदों में किससे डिवाइड किया था एच स्क्वायर से, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी क्या करेंगे पी स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या करेंगे पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कर दिए। अब आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर है तो क्या हम एच बटा में पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। अब यहाँ से पी स्क्वायर कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस। अब बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर है तो इसको हम संयुक्त रूप से लिखना चाहें तो क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी। इसी का फॉर्म इसको मतलब एक्सटेंड करके इसे लिखा गया है, बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर का हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा एच बटा में पी क्या होता है, एच बटा में पी आप निकालिए कॉसेक थीटा होता है। एच बटा में पी क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक 1 प्लस। अब देखिए बी बटा में पी क्या होता है, बी बटा में पी होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा कॉट थीटा और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर था कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हमें एक फार्मूला ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हुआ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है क्लास 12th में, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से बहुत सारा फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक और फार्मूला यहाँ से बन सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1। यहाँ से ये भी फार्मूला ज्ञात हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है ना, ये भी हो सकता है।
यहाँ से एक और फार्मूला आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहला होगा, दूसरा, एक तीसरा। देखिए तीसरा क्या हो जाएगा आपका, देखिए तीसरा ये हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा हम यहाँ से निकालना चाहेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा हम निकालना चाहेंगे यहाँ से, तो इधर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक। और ये +1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1। क्या ये भी फार्मूला हो सकता है कि नहीं? तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो सकता है। तो ये सारा फार्मूला हम लोग याद कर लिए। एक और फार्मूला हम लोग याद करेंगे। देखिए हमने एस से डिवाइड कर दिया, पी से भी कर दिया, अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, बी से करेंगे, यानी बेस से। सभी पदों में बी स्क्वायर से डिवाइड करके एक और फार्मूला ज्ञात करेंगे। देखिए तो इतना सारा फार्मूला हमने इस फार्मूला का यूज करके ज्ञात किया, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे भी इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग इस फार्मूला का यूज करके नया फार्मूला ज्ञात करेंगे। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, पी स्क्वायर से भी कर लिया, अब बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर सभी पदों में क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इसमें भी बी स्क्वायर से, इसमें भी बी स्क्वायर से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, एच बटा में बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये देखिए पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है, तो पी बटा में बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट कर क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया हमने, हो जाएगा ना। अब यहाँ से एच बटा में बी क्या होता है, देखिए यहाँ पर एच बटा में बी है, हाँ एच बटा में बी, एच बटा में बी कुछ भी नहीं हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पर देखिए एच बटा में क्या है, बी है, एच बटा में बी क्या आता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक, इक्वल टू। अब देखिए पी बटा में बी क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan थीटा, ठीक। स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला ज्ञात हो गया। मुझे लगता है कि यहीं आप लोग को 10th और 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो आप लोग को वहाँ पर रटना पड़ता है, समझ नहीं आता है। तो यहाँ से देखिए कितनी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब इसमें से और दूसरा फार्मूला हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर मुझे क्या प्राप्त हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या ये भी एक फार्मूला ज्ञात हो गया, ये भी हो सकता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। तीसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, तीसरा फार्मूला देखिए tan स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा है इधर, ठीक, और ये प्लस में है 1, इधर आके क्या आ जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारा फार्मूला हमने केवल इस फार्मूला का प्रयोग करके ज्ञात किया है। ये सारे फार्मूले को हमने कैसे ज्ञात किया है, पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, इससे हमने ये सारे फार्मूले को क्या किए हैं, ड्राइव किए हैं, ठीक। तो आप लोग को क्वेश्चन आप दे रहे हैं और आप लोग बताइएगा क्या होगा। देखिए ये सारा देख लिए आप लोग। अब यहाँ पर देखिए एक और थ्योरम क्या होता है, इसको हम मिटा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग। अब आइए, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए आगे जो हमने अभी ये राइट एंगल बनाया था, या आप क्वेश्चन भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपसे पहला नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको दे सकता है, बुक है क्या आपके पास, क्वेश्चन निकालिए, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा ना, निकालिए, इसको किया जाए। जैसे दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। यही तो बीएससी भी पूछता है, बिहार बोर्ड। पहला ऑप्शन रहेगा आपको 1, बी नंबर आएगा आपका 2, सी नंबर ऑप्शन आएगा 0, डी नंबर ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन मिला हो इसे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है।
इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, जो बोर्ड पर लिखे हैं क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। कॉस, देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा है आपका कि जैसे क्वेश्चन क्या है वो कि कॉस इनवर्स एक देखिए इसका आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग, ये फार्मूला भी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। अरे अभी तो हम फार्मूला को ड्राइव किए थे ना, यानी हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को हमको दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखिए जैसे कि हमने अभी फार्मूला क्या लिखा था, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट। ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना आपसे, देखिए क्वेश्चन ऐसे देगा आपके से, क्वेश्चन देगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब पूछेगा कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन रहेगा आपके पास 45 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन 30 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन 60 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन रहेगा 90 डिग्री। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, क्या है क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा इसका हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हमने इस फॉर्मूला को ड्राइव किया है ना कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब इसको हम लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लोग अभी ड्राइव किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट। इसमें थीटा का वैल्यू पूछा है, इस कॉस थीटा की जगह पर क्या हुआ। तो भैया जब दोनों जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि थीटा दोनों जगह सेम रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में लिखा ना कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो थीटा का वैल्यू दोनों जगह पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे बिहार बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप लोग को मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। आइए आज हम लोग आगे की ओर इस अब आगे क्या पढ़ेंगे देखिए। एक और क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड में, ये बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन है, इसी पर आधारित जो अभी क्वेश्चन कराए हैं। एक और क्वेश्चन है कि दिया था साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो इसमें दिया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट। यही क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, क्लास 12 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स 1/5 दिया है, ये दिया है कि साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है और इक्वल टू में क्या दिया है पाई/2 दिया है। और बोला है कि इस एक्स की जगह पर क्या होगा, इस एक्स की जगह पर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, हम लोग अभी फार्मूला पढ़े हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है, ठीक। एक और फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू का होता है पाई/2 होता है। यानी दोनों जगह इन्वर्स में पूछा जाए,
दोनों जगह थीटा सेम रहता है ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या आता है, पाई बाई 2। क्या आता है, पाई बाई 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस फार्मूला को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, क्या लिखेंगे कि वी नो डैट क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर तो दिया है 1/5, और यहाँ पर एक्स की जगह पर पूछा है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर क्या होना चाहिए, एक्स की जगह पर क्या आ जाता है, आप लोग को देगा 1/5 होगा। इसका आंसर क्या देगा 1/5 कॉस एक्स का। ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।